गीता के 12वां अध्याय 12वें अध्याय का पाठ करेंगे। सबसे पहले पेंडेमिक की बात करते हैं। पेंडेमिक के बारे में कहा जाता है जब तक 90% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन नहीं लग पाएगा तब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होगा। जिसको की लगाना कुछ समय में बहुत मुश्किल है। वैक्सीन की शॉर्टेज भी है, अवेलेबिलिटी भी नहीं है। दूसरी चीज़ है जैसे पोलियो की वैक्सीन थी, डिबेटनेट वायरस था, तो ये वैक्सीन एक पार्ट से बनाई है, कोई स्पाइक प्रोटीन से बनाई हुई है, कोई न्यूक्लिक एसिड से बनाई है और कुछ डेड वायरस है। तो इसकी इफेक्टिवनेस कम है, एफिशिएंसी कम है, 70% से लेकर 90%। दूसरी बात ये सेकेंड वेव में कम से कम 50 लाख लोग मरे कोरोना पेंडेमिक से, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा है वो बताते हैं कि वह 4 लाख है। थर्मोएम्बोलिक फिनोमेना होता है, इम्यूनोजेनिक है और इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, तो अदर किस फैक्टर ज़्यादा हैं। कार्डिक प्रॉब्लम जो होती है, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, कोई भी सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है और मल्टी सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम हो सकता है। परमात्मा से प्रार्थना करें, उसकी शरण में ही जाएं और भजन कीर्तन श्रवण आदि करें, गीता का पाठ करें रोजाना, यही एक उपाय है। दवाइयाँ तो कितनी भी आ जाएँ, दवाइयाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है। SC2, आइवरमेक्टिन, फेनिग्रीन, एंटीवायरल ड्रग्स, स्टेरॉयड, रेड थिनर और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, लेकिन ये सभी की सब फेल हो जाते हैं। अब हम गीता का 12वां अध्याय पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यच्मर्णं व्यक्तं तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन ने कहा, ये कहते आपके अभी तक जो उपदेश दिए उससे मैंने ये जाना कि योगी दो प्रकार के हैं। एक प्रकार के योगी समस्त शारीरिक और सामाजिक कर्मों को आपकी अनन्य भक्ति के अधीन श्रृंखला में बंध कर आपकी उपासना करते हैं। अन्य प्रकार के योगीगण शारीरिक और सामाजिक कर्मों को निष्काम कर्मयोग द्वारा आवश्यकता अनुसार स्वीकार कर अक्षर और अव्यक्त रूप आपके आध्यात्मिक योग का अवलंबन करते हैं। इन दोनों में प्रकार के योगियों में कौन सा श्रेष्ठ है? एक प्रकार के योगी जो हैं वो अनन्या भक्ति से सारे काम जो भी करते हैं वो आपको तर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं। दूसरे प्रकार के योगी हैं वो निष्काम कर्म करते हुए आपके आध्यात्मिक योग का अवलंबन करते हैं। इनमें श्रेष्ठ कौन सा है? श्री भगवान वाच। हर बार यहाँ पर प्रश्न होगा, अर्जुन प्रश्न पूछता है और श्री भगवान प्रश्न उसका उत्तर देते हैं। तो गीता जो है बेसिकली भगवान ने नहीं कही है, बल्कि अर्जुन ने कहलवाई है। अर्जुन की जो शंकाएँ हैं उनका निराकरण ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि अर्जुन बार बार कोई ना कोई सवाल पूछ देता है और उसके चक्कर में भगवान बातें बताते रहते हैं। श्री भगवान उवाच न्याभीष्मनो एमा नित्युक्ता उपास्ते सद्या पर्योपेतास्ते में युक्तमा मता। भगवान ने कहा, जो निर्गुण श्रद्धा रहित विशेषण लगाए जाते हैं, जो निर्गुण श्रद्धा सहित सवन जीवन को भक्त में कर मुझ में मनोनिवेश करते हैं,
व्यक्ति ही समस्त योगियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धा के साथ में और अपने सारे जीवन को भक्ति में कर मुझ में ही लगा रहता है, ये भक्ति सब भक्तों से श्रेष्ठ है, योगियों से श्रेष्ठ है। ये तोच्छरम निर्देश्य व्यक्तम परिपास्ते सर्वत्र गम चिंत्यज कुटस्थम चलम ध्रुवम सनियंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय ते पापनुवंती मामेव सर्वभूत स्थिरत। जो इंद्रियों को नियमित कर सभी के प्रति समदर्शी होकर सर्वभूतों के कार्य में रत रहकर मेरे अक्षर और निर्देश अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंत कुटस्थ अचल ध्रुव और निर्विशेष स्वरूप की उपासना करते हैं, वे अत्यधिक कष्ट के बाद में ही स्थिति को प्राप्त करते हैं। जब मेरे अतिरिक्त कोई उपास्य वस्तु ही नहीं है, तो वे किसी प्रकार से परम वस्तु प्राप्त करने का यत्न करें, वे मुझे ही प्राप्त करेंगे। बहुत सारे विभूषण लगा रखे हैं उन्होंने, विशेषण लगा रखे हैं। अक्षर का सरना हुआ निर्देश, जिसके लिए कोई उपाय जो उद्देश्य न हो, अव्यक्त जो व्यक्त नहीं किया जा सके, सर्वव्यापी सब में ऑलमाइटी सब जगह रहने वाला, अचिंत जिसको चिंता न करी जा सके, कुटस्थ अचल चल जो चलता ना हो, ध्रुव और निर्विशेष स्वरूप की बात है। किलोसोधि दिक्तर इस्तेसा व्यक्ता सचेतसाम अव्यक्ता ही गति दुर्गा देवदी वापयते। ज्ञान योगी भक्ति योगी में ही भेद है कि उपाय काल में भक्ति योगी अति सहज ही प्राप्त पर वस्तु का अनुशीलन कर फल काल में निर्भय होकर इसे प्राप्त करते हैं। ज्ञान योगी सर्वथा व्यक्त तत्व में निष्ठावान होकर उपाय काल में व्यतिरेक चित्ता का जो कष्ट है उसे भुगतते हैं। व्यतिरेक चिंता का तात्पर्य है सहज प्रीति की विपरीत चिंता, अतः जीवों के लिए दुखजनक है। फल काल में भी इसमें निर्भरता नहीं है, क्योंकि साधन काल अतिवाहित करने से पहले ही मेरे नित्य स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर पानी है। चरम गति ही उनके लिए दुखदायी है। जीव नित्य चिन्मय वस्तु है। जीव यदि अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाए तो उसके उपादेय अवस्था का नाश होता है। ये उसका स्वरूप उदित होता है तो उसका विपरीत स्वरूप जो अहंग्रह बुद्धि है उसकी परित्याग करने से भी कष्ट होता है। देव विशिष्ट होकर उपाय काल या फल काल में अव्यक्त का ध्यान आरंभ करने से यह जीव दुःख फल ही प्राप्त करता है। वस्तुतः जीव चैतन्य स्वरूप तथा चित्त ध्येय विशिष्ट होता है। अतः अव्यक्त भाव को केवल जीव का स्वरूप विरोधी और दुखजनक भाव के रूप में ही जानना चाहिए। भक्ति योगी जीव के लिए मंगलजनक है। ज्ञान योग भक्ति से रहित है। संत होने पर सर्वत्र मंगल ही उत्पन्न करता है। अतः निराकार निर्विकार सर्वव्यापी और निर्विशेष स्वरूप की उपासना से जो अध्यात्म योग साबित होता है वह प्रशस्त नहीं है। ज्ञान योग भक्ति योग से निकृष्ट है। भक्ति योग सबसे ज़्यादा उत्तम है। ये तु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्त मत्परा अन्येनैव योगिन माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यां वसिष्येषाम्। जो मेरे भगवत स्वरूप का अवलंबन करने वाले हैं, जो अपने समस्त शारीरिक और सामाजिक कर्मों के संपूर्ण रूपेण मेरी भक्ति के अधीन स्वीकार करते हैं एवं मत संबंधी अनन्य
भक्ति योग द्वारा मेरे नित्य श्री विग्रह का ध्यान और उपासना करते हैं। मुझमें आविष्ट चित्त वाले उन लोगों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ, अर्थात बुद्धावस्था में मायिक संसार से मुक्ति दान करता हूँ एवं माया बंधन के नष्ट होने पर अभेद बुद्ध रूपी जीवात्मा की मृत्यु से अचिरात रक्षा करता हूँ। अव्यक्त रूप में आसक्तित व्यक्तियों की अभेद बुद्धि जनित निसहायता ही उनके अमंगल का कारण है। मेरी प्रतिज्ञा है, ये यथा माम उदंते तांते भजा में हम। इसके द्वारा यह ज्ञात होता है, अव्यक्त का ध्यान करने वाले पुरुषगण मेरे अव्यक्त स्वरूप में लीन होते हैं, इसमें मेरी क्या क्षति है। अवैधवादी जीवों के द्वारा इस प्रकार की गति प्राप्त करने से उनका स्वरूपगत उपादेय नष्ट होता है। मैं ये मन आदत मई बुद्धि निवेशाय निवस्यसि मय्ये अत उदरुना संशय। मेरे नित्य भगवत स्वरूप में मन को स्थिर कर मेरा ही स्मरण करो, अपनी विवेकवती बुद्धि को मुझ में ही मुक्त करो और तुम भगवत तत्व से अवस्थित हो। ऐसा करने से ही साधन भक्ति का ही जो सर्वोच्च फल निरुपाधिक प्रेम है, तुम उसे लाभ करोगे। साधन भक्ति का सर्वोच्च फल प्रेम है, तो तुम मेरे भक्त होने पर प्राप्त करोगे। अच्युतम समाधातुम न शक्नोषि मयि चित्रम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छा तुम धनंजय। जिस निरुपाधिक प्रेम विषय का उल्लेख किया है उसे सन्निष्ठ अंतःकरण व्यापार समझो। इसके साधन के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि तुम मुझमें चित्त को समाधान करने में अक्षम हो, तुम्हारे पक्ष में अभ्यास योग ही शेषकर है। अभ्यास से समर्थोसी मत कर्म पर मोह हुआ मतर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्ध मवा त्वत्सयसि। मेरे अभ्यास में ही असमर्थ हो और मेरे लिए ही अर्पित कर्म का अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म से अभ्यास और अंत में मेरे सविशेष तत्व से चित्त ऐसा भी सिद्धि लाभ करोगे। भगवान कहते हैं, अगर तुम भक्ति योग करने में असमर्थ हो तो अभ्यास के द्वारा ही तुम्हारे लिए शेषकर है। अथेत दप्पसक्तोषि कर्तुम धोमाश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तथा कृतात्मान। यदि मुमदर्पित कर्माचरण में भी असम हो तो आत्मान बनकर समस्त कर्मों के फल का त्याग करो। श्रोयी ज्ञानाभ्यासा ज्ञानम विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्याग इत्याज्ञाचारिति निरंतरम। यह अर्जुन एकमात्र साधन भक्ति ही निरुपाधिक प्रेम को प्राप्त करने का उपाय है। इस भक्ति योग के दो प्रकार हैं, भगवदनिष्ठ अंतःकरण का व्यापार और बहिष्करण का व्यापार। भगवदनिष्ठ अंतःकरण का व्यवहार 3 प्रकार का है, स्मरणात्मक, मननात्मक एवं अभ्यासात्मक। किंतु जिनकी बुद्धि मंद है उनके लिए तीनों प्रकार के अंतःकरण के व्यापार दुर्गम है। श्रवण कीर्तन रूपी बहिष्करण अर्थात बाह्य इंद्रियों का व्यापार सभी के लिए सुगम है। अतः मेरे संबंध में मनन अथवा बुद्धि ही उत्कृष्ट ज्ञान है एवं यही अभ्यास से श्रेष्ठ है। अभ्यास के समय यदि पूर्वक ध्यान किया जाता है
किंतु अभ्यास का फल जो मनन है, उसके उपस्थित होने से अनायास ही जो ध्यान होता है, केवल ज्ञान की अपेक्षा ध्यान की विशेषता है, क्योंकि ध्यान में स्थिर होने पर सामान सर्व सुख अर्थात मुक्त सुख की स्पृहा दूर होती है। इन दोनों स्पृहाओं के दूर होने पर मेरे रूप गुलादि करते समस्त इंद्रिय विषयों में उपव्रत रूपी शांति उपस्थित होती है। हम हिंदुओं ने मोक्ष की कामना भी नहीं कही, स्वर्ग की मोक्ष की कामना भी नहीं की है, कामना तो होनी नहीं चाहिए। इन दोनों मामलों से दूर होने पर शांति उपस्थित होती है। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एवं च निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखा समी संतुष्टे सततम योगी एतात्मा दृढ़ निश्चय। मैं अर्पित मनोबुद्धियो मदत्त सा में प्रिया। वे शांत व स्वागत सभी भूतों के प्रति देश सुन होते हैं, अर्थात जो लोग उनके प्रति देश करते हैं उनके प्रति भी देश सुन होते हैं, बल्कि सभी से मित्रता करते हैं। असद्वृत्ति से कुवत्कामी जीवों की रक्षा कैसे होगी, इस विषय में वे कृपालु होते हैं एवं जड़ी देह के संबंध में निर्मम अर्थात अहंकार शून्य होते हैं। वे दूसरों के द्वारा निगृहित होकर ये प्रारब्ध फल समझकर विशुद्ध नहीं होते, अर्थात क्षमावान द्वेषवान होते हैं। वे दृक्षा कुंभ और उपाय श्रृंखला क्रम से फलोद्देश निष्ठा रूप योग पर निष्ठित एवं दृढ़ निश्चयी होकर सर्वदा निरुपाधिक प्रेम को प्राप्त करने का हेतु करते हैं। यस्मान्नो दिज्यते लोको लोकानो दिज्यते चाया हर्षा मर्षमयो देवो या सचा में प्रिया। जिनमें कोई व्यक्ति उद्योग को प्राप्त नहीं होते एवं जो लोगों से भी उद्योग को प्राप्त नहीं होते, इस प्रकार हर्ष अमर्ष अर्थात क्रोध वे और उद्योग से प्रमुख मेरे समस्त शांत भक्त मुझे प्रिय है। ऐसे भक्त जो हर्षमार्थ खुद नहीं हो रहे, क्रोधित नहीं होते, भयहीन है और उद्देश्य से प्रमुख हैं, ऐसे वक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्षे सुचिरदर्श उदासीनो तत्व्यथा सवारम प्रत्यागी यो भक्त सामने प्रिय। व्यवहारिक कार्योपेक्षा शून्य पवित्र निपुण उदासीन व्यथाशून्य एवं आरब्ध कार्यों में फलाकांक्षा रहित मेरे भक्तगण ही मुझे प्रिय है। वो न हृष्यति न दृष्टि न सोचती न कांगती स्वासो प्रत्यागी भक्तमान आशा में प्रिय। जो जड़ी फल लाभ में आशायुक्त तथा हैष्टचित नहीं होते, जड़ी फल को प्राप्त न होने पर देह तत्व सुख नहीं करते, वे वर्तमान व्यक्ति मुझे प्रिय है। संसारिक सुख को मिल जाने से खुश नहीं हो रहे और संसारिक चला जाए तो कुछ नुकसान हो जाए भौतिक वस्तुओं का तो वो दुखी भी नहीं होते, ऐसे वक्त मुझे प्रिय है। संशत्रु चा मित्रे चा तथा मानापमान्यो शीतोष्ण दुख सुख दुखेशु सम संग विवर्जिता। तुल निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो एन केनचित् अनिकेत स्थिर वर्तमान में प्रियो नरा। सत्य मित्र मान अपमान शीतोष्ण और सुख दुख के प्रति निसंग समता निंदा स्थिति में समबुद्धि जो कुछ है उसी में संतोष मौन धर्म हुआ सत्य शून्यता और स्थित बुद्धि प्राप्त कर मेरे भक्त से जीवन प्रिय होते हैं। ये तू धर्मा मृतमिदम यथोक्तम परिभाषते श्रद्धाना मत परमा भक्ता स्ते में किया।
जो मेरे परायण होकर श्रद्धा से आनपूर्वक मेरे द्वारा वर्णित धर्मामृत की उपासना करते हैं, वे ही मेरे भक्त हैं। अतः मेरे अत्यंत प्रिय हैं। मेरे द्वारा उत्कर्मोन्नति पथ से जीव को निरुपाधिक प्रेम प्राप्त होता है। इस तरह से 12वें अध्याय के सारे श्लोक का मैंने पाठ कर लिया है। भक्ति योग श्रेष्ठ है और भक्ति योग से परमात्मा का प्रेम हमको मिलता है। इसका काव्य रूप में हम पाठ करते हैं। ज्ञानी ध्यानी है वही सब पुरुषों में शीर्ष, गीता पाठी के यहाँ रहते हैं सभी। शंका कर पुनपास ने पूछा प्रभु से प्रश्न, सुनकर समझाने लगे अर्जुन को श्री कृष्ण। आपके हैं आपका नित्य करते पूजन ध्यान है, या कि वे जो भ्रम सर में करते नित्य स्नान है। मोह भुवन मोहन रूप में जो ध्यान रखें मौन है, या निरंकारी बताएं शेष में कौन है। शेष स्वाभाविक है जिसका मुझ में नित्य ध्यान है, वे परम प्रिय भक्त मुझको श्रेष्ठ योगी मान्य है। ब्रह्मचिंतक भूत अचल मन निष्पाप है, ऐसे सब संभाव योगी भी मुझी को प्राप्त है। किंतु यूँ अच्छे परिश्रम वे अधिकारी करें, सर्वथा साकार दर्शित मन निरंकारी करें। किंतु मेरे रूप के आकार में जो लीन है, कर्मगत मुझको समर्पित समय संज्ञाहीन है। ऐसे प्रेमी भक्त बातें मुझसे सब उद्धार है, प्रगट हो मैं स्वयं करता उनका भ्रमित पार है। बुद्धि मन कर मुझ में स्थित नित्य मेरे पास हो, फिर न क्यों मेरे हृदय में पास तेरा वास हो। किंतु चंचल चित्त करता ध्यान में वंचना, तो सतत अभ्यास से तू कर मेरी अभ्यर्थना। इस सतत अभ्यास का बनता नहीं संयोग है, मत प्राण कर्म से भी होता मेरा योग है। यूँ भी यदि होता नहीं तुझको अर्जुन साध्य कर, त्याग दे सब कर्म फल मन बुद्धि अपने हाथ पर। मन बिन जाने किसी अभ्यास का क्या अर्थ है, मूलभूत अभ्यास से तो पास ध्यान तुम्हारा। ज्ञान से निश्चय ही निधिन ध्यान मेरा श्रेष्ठ है, कर्म फल त्यागी तो कहना ही क्या तुझसे है। अस्तु जो सर्वस्व त्यागी कर्मरत संतुष्ट है, सर्वदा भी मुझको अर्जुन जिसका मेरा इष्ट है। अर्थ में बह रहे होता ना जो भ्रांत है, प्रिय मुझको भक्त जिसका सर्वदा मन शांत है। पार्थ परम पावन दुख रहित है मुक्त है, जो न कुछ आरंभ करता वह मेरा प्रिय भक्त है। यो न रसती यो न दृष्टि यो न सोचती कांचती, जो स्वासुख परम त्यागी भक्त मेरा है वो प्रिय है। मित्र मान या अपमान में जो शांत हो, जो मेरा प्रिय भक्त है किंचित न मेरा प्रांत हो। निंदा स्थित में वह चिंता सेवा संतुष्ट है, ग्रह में भी ग्रहहीन जो मेरा प्रिय भक्त है। प्रीति जो विश्वास युक्ति धर्म अंधसार हो, भक्त अति सर्वता पाते मेरे प्यार को। नित्य नियम से जो करे गीता का अभ्यास, रहता उसके हृदय में मेरा सदा निवास। 12वें अध्याय में भगवान अलग अलग विधि कर बता रहे हैं कि भक्ति योग में भी वैष्करणीय भक्ति योग जो कि आसान भी है, स्वर्ण की तरह भी, और वो ऐसी व्यक्तियों के लिए जो विपट मूर्ख हैं उनके लिए भी आसान है। इसको करने से मेरी प्राप्ति होगी, और जो मेरे भक्त हैं वो मेरे प्रिय भी हैं, और मेरा प्रेम भी उनको मिलता रहेगा।
मिनट की बात करने के बाद में कुछ नए हफ्ते आने वाले हैं। यूनिवर्सल सिविल कोड और ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल अभी तो पास नहीं हुए, लेकिन लंबे समय में पास हो जाएंगे कैबिनेट में। तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी ये पता लगेगा। तो हम भगवान का कीर्तन करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमन हरि गोपाल और प्रार्थना कि दया में आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सबके पालन हार हो। जन्मदाता आप ही माता पिता भगवान, सर्व सुखदाता तथा दाता हो बंधन दान हो। आपके उपकार के ऋण प्रभु हम चुका सकते नहीं, बिन कृपा के शांति सुख सार पा सकते नहीं। दीजिए बेनती बने हम सद्गुणी संसार, मन हो मंजुल धर्म में और कन लगे उपकार में। हे दया में आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सबके पालन हार। ताकि जाता पड़ी है उनकी जो मुख्य रूप से मतलब है वो बातों में आता है। पहला है संसार को सब में जानो, मतलब संसार एक माया है। दूसरा की हिम्मत रखो, जीवन जाएगा चला जाएगा, लेकिन डरना नहीं है। तीसरा अखंड प्रसारक करो, अखंड प्रबोधित करो तो डरना चाहिए। चौथा परमात्मा गरिमा को इतना ज़्यादा पश्चाताप न करो। पाँचवा किसी को दुख न दो, बड़े तो सुख दो। छठवां सभी से प्रेम रखो। सातवां नूतन बाल का स्वभाव रखो। जो नए भक्ति का स्वभाव होता है तो तरह नई तरीके से नए स्वभाव रखो। आठवां मर्यादा अनुसार चलो। अखंड प्रसारक करो, अंगा प्रभाव राजनीति मत बनो। जितना तुमको नीचा दिखना पड़े ऐसा कार्य करो। अपनी गलती पर हो, नीचे के सुपर सुखी होना सीखो। आज इतनी उपदेश के साथ में गीता का पाठ में अध्याय समाप्त होता है। कल फिर में अध्याय का पाठ करेंगे। गीता तो जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलेगी। अब ये हमने गीता को 4 बार पठन करिए। मनन तो अभी एक भी बार नहीं किया, पहले पठन हो जाए उसका मनन करेंगे तब कुछ शायद उपलब्धि होगी। आज के लिए कहेंगे मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए नगरित हूँ। अब मैं आपके बीच में होते हैं वीडियो परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रेम स्वीकार